स्टूडेंट, आज हम बीजीय पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। आपको समुच्चय और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। कुछ रीज़न से आपके क्या है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पाई थी मैं। आज से हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। बीजीय पद्धति है क्या? बीजीय पद्धति क्या है? एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाला या एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाला कोई समुच्चय ए बीजीय पद्धति कहलाता है। यानी इसमें बीजीय पद्धति का मतलब क्या है? ए आपको कोई भी अरिक्त समुच्चय दे रखा है और ए पे क्या है, एक या एक से ज़्यादा क्या है द्विचर संक्रिया परिभाषित है। तो जो इस तरीके का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ए स्टार यहाँ पे क्या है द्विचर संक्रिया है ए पे, तो ये जो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? बीजीय पद्धति कहलाता है। इसमें स्टार भी हो सकता है ए पे, और भी जितने भी बाइनरी ऑपरेशन है उन सबको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो भी वो क्या कहलाएगी? बीजीय पद्धति। जैसे फॉर एग्जांपल n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्लस और डॉट कोई भी दो बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया हैं जो n पे डिफाइंड है, तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? एक बीजीय पद्धति कहलाएगा। अब नेक्स्ट बीजीय पद्धति से हमारी क्या है अलजेब्रा की शुरुआत होती है। बीजीय पद्धति के बाद में उसका जो शॉर्ट फॉर्म आता है वो क्या आता है आपका? ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या है? जब हमारे पास में एक अरिक्त समुच्चय दे रखा हो और एक उस पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो जो स्ट्रक्चर होगा जी स्टार उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुपॉइड बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? क्वासी ग्रुप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ZE मैंने लिया क्या? इवन इंटीजर्स का सेट लिया और प्लस कोई भी ऑपरेशन लिया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्लस क्या बाइनरी ऑपरेशन है ZD पे। तो बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए आप क्या करते हो? कोई भी दो एलिमेंट लो, इसके 2 और 4 मैंने ZD के एलिमेंट लिए। अब इस पे ये ऑपरेशन लगाएंगे हम, इन दोनों के बीच में ये ऑपरेशन लगाए, ये एडिशन का ऑपरेशन है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास में 6 आया। ये रिजल्टिंग एलिमेंट भी यदि इसी सेट का आता है तो हम क्या बोलते हैं? इस प्लस को इस पे बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? हमारा ग्रुपॉइड कहलाएगा। यानी ग्रुपॉइड में बाइनरी ऑपरेशन कितना होता है? 1 होता है। और आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति में क्या होते हैं? एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ हमने इवन इंटीजर्स का सेट लिया था, यहाँ हम ले रहे हैं सेट है ऑड इंटीजर्स का और ऑपरेशन वही एडिशन का ले रहे हैं। तो आप चेक करोगे कि सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि किसी को भी ग्रुपॉइड या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर ग्रुप बताना होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये ऑपरेशन क्या इस पे बाइनरी ऑपरेशन है, क्या इस पे द्विचर संक्रिया है। तो देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? कोई 2 एलिमेंट लेंगे, इसके 3 और 5 मैंने 2 एलिमेंट लिए, इन दोनों के बीच में ये ऑपरेशन लगाया तो 3 + 5 8 आता है। पर 8 तो क्या है? ऑड नंबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा? Z ऑड को बिलोंग नहीं करेगा। यानी 2 एलिमेंट पे इसके ऑपरेशन लगाया तो रिजल्टिंग एलिमेंट इस सेट का नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? योग संक्रिया के लिए Z ऑड क्या है? समवर्त यानी क्लोज्ड नहीं है। क्लोज नहीं है इसका मतलब ये क्या? इस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो Z ऑड प्लस क्या है आपका? ग्रुपॉइड नहीं है। इसका मतलब ग्रुपॉइड में सिर्फ आपके एक ही कंडीशन आएगी कि आपका जो भी सेट है वो उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए? समवर्त या क्लोज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुपॉइड पढ़ने के बाद में क्या आता है? जैसे ग्रुप की तरफ बढ़ने से पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्लियर करते जाएंगे और इन्हीं सब से मिलके हमारा क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या है? सेमी ग्रुप के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर चाहिएगा। तो आपने एक क्या लिया? G नॉन एम्प्टी सेट लिया यानी अरिक्त समुच्चय लिया है, और स्टार क्या लिया है? बाइनरी ऑपरेशन लिया है जो G पे डिफाइंड है। तो G स्टार आपका क्या हो गया? एक बीजीय पद्धति है। अब ये बीजीय पद्धति है तो ये सेमी ग्रुप कब कहलाएगी? सेमी ग्रुप का तब कहलाएगी जब ये जो आपकी संक्रिया है वह क्या है? सहचारी है यानी एसोसिएटिव हो,
तब ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। दैट इज कोई भी 3 एलिमेंट लो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आप लोग जानते हो कि हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो हमने सेट के कोई भी 3 एलिमेंट लिए A B C। अब A B C पे हमने ऑपरेशन लगाया A स्टार B स्टार C, यदि A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C के बराबर आता है तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, द्विचर संक्रिया हमारी कैसी है, सहचारी है। सहचारी है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के लिए 2 कंडीशंस की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि ये बाइनरी, ये जो आपका क्या ऑपरेशन है, ये क्या होना चाहिए, सेट पे बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, यानी ये सेट इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, समवर्त होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ये हमारा संक्रिया है वह सहचारी होनी चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, आपका सेमी ग्रुप कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिया है और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लिया है। आप देखोगे सबसे पहले क्या है कि ये मल्टीप्लिकेशन क्या बाइनरी ऑपरेशन है क्या, तो बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए कोई भी 2 प्राकृत संख्याएं ले लो। 2 और 3 मैंने प्राकृत संख्याएं ली, 2 और 3 मैंने क्या ली हैं, नेचुरल नंबर लिए हैं। 2 गुणा 3 करूँगी तो कितना, 6। ये भी क्या आया है, नेचुरल नंबर आया है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसके प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या है, डॉट के रेस्पेक्ट में समवर्त है यानी क्लोज्ड है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखोगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखने के लिए हमने 2 3 4 ये क्या ले लिए, हमने नेचुरल नंबर ले लिए। अब आप देखोगे 2 इंटू कैसे था, 3 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 24। सिमिलरली आपने किया 2 डॉट 3 डॉट 4, तो ये भी 24। इसका मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका सेमी ग्रुप हो गया। सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं कि n प्लस स्ट्रक्चर है वो भी सेमी ग्रुप होगा, z प्लस है वो भी सेमी ग्रुप होगा, q डॉट रेशनल नंबर्स का सेट है वो भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होगा, और r प्लस है वो भी सेमी ग्रुप होगा। अब एक कॉन्ट्राडिक्ट एग्जांपल लेते हैं। z इंटीजर्स का सेट लिया मैंने, माइनस जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है वो लिया। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, बीजीय पद्धति बनेगा तो बाइनरी ऑपरेशन होना ज़रूरी है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैंने देखा 2 इंटीजर लिए, 2 और 3 लिए, 2 और 3, तो 2 माइनस 3 क्या है, -1। ये भी क्या है कि इंटीजर है, इसका मतलब क्या है, माइनस बाइनरी ऑपरेशन है इस पे, यानी द्विचर संक्रिया है z पे। अब हम चेक करेंगे कि ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी रखता है क्या, तो ये संक्रिया एसोसिएटिव है यानी सहचारी नियम का पालन कर रही है क्या। इसको देखने के लिए हम 3 एलिमेंट लेंगे, 2 3 4 z के एलिमेंट लिए, हमने ऑपरेशन अप्लाई किया। 2 माइनस 3 क्या आएगा, -1, और ये -4 -5 बन गया। सिमिलरली हम RHS को चेक करेंगे, 2 माइनस 3 -4, तो ये कितना हो गया, 2 माइनस यानी 3 आ गया। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, सहचारी नियम क्या है, फॉलो नहीं हो रहा। सहचारी नियम फॉलो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये बीजीय पद्धति आपका क्या है, सेमी ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट आता है मोनोइड। मोनोइड में क्या है, हर एक चीज़, जैसे हमने ग्रुपोइड पढ़ा, ग्रुपोइड के अंदर क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी थी यानी संवर्त था वो सेट। सेमी ग्रुप पढ़ा तो सेमी ग्रुप में एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई, सहचारी प्रॉपर्टी ऐड हो गई। मोनोइड में क्या है, एक और ऐड होंगी, पहले वाली तो चलेंगी, एक एक चीज़ और ऐड होती जा रही है इसमें। तो मोनोइड में क्या है, यदि किसी सेमी ग्रुप, यानी हमने पहले मान लिया कि जी स्टार हमारा क्या है, सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप है इसका मतलब क्या है, स्टार क्या है, इस पे द्विचर संक्रिया है, ठीक है। द्विचर संक्रिया इसका मतलब जी क्या है, इसके रेस्पेक्ट में समवर्त है। और दूसरी चीज़ क्या है आपकी कि ये बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विचर संक्रिया क्या है, सहचारी है। अब ये 2 प्रॉपर्टी तो इसके अंदर है, सेमी ग्रुप है। तो अब आगे क्या है, यदि किसी सेमी ग्रुप में द्विचर संक्रिया का तत्समक अवयव का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो
तो जी स्टार को हम मोनोइड कहते हैं। अब तस्मक अवयव क्या होता है? जी का ऐसा अवयव जिसको जी के किसी भी अवयव के साथ में हम ऑपरेट करें तो वो उस जी के एलिमेंट पे कोई भी अपना प्रभाव नहीं डाले, तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं? तस्मक अवयव बोलते हैं या आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने डिफाइन कर रखा है, जी का एक ऐसा अवयव जिसको जी के किसी भी अवयव पर ऑपरेट करें तो वह उस अवयव पर अपना कोई प्रभाव न डाले। जैसे हमने लिया Z प्लस लिया है, ठीक है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिया है, ये सेमी ग्रुप है, आप पहले देख चुके हो। अब इसको देखना है हमें कि क्या ये मोनोइड है क्या। तो हम देखेंगे कि Z में हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है क्या जिसको कि Z के किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करें। ऑपरेट करने का कौन सा ये ऑपरेशन है? प्लस का है, यानी Z के किसी भी एलिमेंट के साथ में हम जोड़ें तो वो अपना कोई प्रभाव नहीं डाले। तो हमने Z का एक एलिमेंट 3Z लिया। अब इसमें हम एक X एलिमेंट ऐसा जोड़ रहे हैं x प्लस 3 कि ये इस 3 पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इसका मतलब 3 के बराबर ही आएगा। तो ये x यहाँ से क्या आएगा? x बराबर 0। तो क्या 0 Z को बिलोंग कर रहा है? हाँ, 0 Z को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें तत्समक अवयव कौन सा हो गया? 0 हो गया आपका। इस तरीके से आप अदर में भी जैसे Z डॉट निकालें, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो हमें पता है हम 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वो का वो एलिमेंट आता है। तो 1 इसमें क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो मोनोइड क्या हुआ? ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें क्या है? द्विचर संक्रिया के रेस्पेक्ट में तस्मक अवयव विद्यमान हो, तो ऐसे सेमी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मोनोइड बोलते हैं। जैसे यहाँ समझा रखा है मैंने, Z प्लस ले लिया, प्लस संक्रिया के सापेक्ष Z में 0 ऐसा अवयव है जिसको Z के किसी भी अवयव में जोड़ा जाए तो वह वो का वो अवयव मिलेगा, अतः 0 क्या? तत्समक अवयव हो गया। N प्लस ले लिया हमने, सेमी ग्रुप तो है परंतु मोनोइड नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई एडिशन के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं कि 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी में भी जोड़े तो वो अपना कोई प्रभाव नहीं डालता। पर क्या 0 इसको बिलोंग कर रहा है या नेचुरल नंबर के सेट को? 0 N में नहीं है तो सेट का एलिमेंट होना चाहिए, तो सेट का एलिमेंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मोनोइड नहीं होगा। तत्सम अवयव को हम साधारणतः ई से व्यक्त करते हैं। अधिकतर जितनी भी सारी भी इसमें है ग्रुप में जो अलजेब्रा है उसमें हमने तत्सम अवयव को ई से ही व्यक्त किया है। अब हमारी मेन चीज़ आती है, हमारा ग्रुप आता है जिसको क्या है? जो इन सब चीज़ों से, सेमी ग्रुप से, मोनोइड से, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से, इन्हीं चीज़ों से मिलके बना हुआ होगा और वो की वो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। देखो, माना कि जी क्या है? एक अरिक्त समुच्चय है। एक अरिक्त समुच्चय ले लिया हमने जिसमें एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है। जिसमें क्या माना है कि एक द्विचर संक्रिया स्टार को हमने क्या किया है? परिभाषित किया है। तो जो बीज्य पद्धति जी स्टार है वो ग्रुप कब बनेगा? जब ये सारे मूल प्रतिबंध क्या करेगा? ये फॉलो करेगा। मूल प्रतिबंध है कौन से? सहचार्यता, साहचार्यता यानी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या करे? एसोसिएटिव लॉ को क्या करे? फॉलो करे। उसमें क्या हो? तत्सम अवयव का अस्तित्व हो, यानी समुच्चय जी में संक्रिया के लिए एक अवयव ई ऐसा विद्यमान हो कि जी के हर एलिमेंट के साथ में उसको ऑपरेट करें तो हमें जी का वो अवयव मिल जाए। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव क्या है? यानी उसका उल्टा अवयव, हर अवयव का उल्टा अवयव मिले। समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव ए के संगत अवयव बी उसमें इस प्रकार विद्यमान हो कि ए को बी से ऑपरेट करें तो हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो ऐसे बी को हम क्या बोलते हैं? इसका ए का प्रतिलोम कहेंगे और इसको किस से व्यक्त करेंगे? ए इनवर्स से व्यक्त करेंगे। ठीक है। अब ग्रुप होने के लिए हमने देखा ग्रुप में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी। ग्रुप में हमें क्या है? ग्रुप की डेफिनेशन में आपको जनरली क्या है? हमारे पास में क्या है? जी कोई भी अरिक्त समुच्चय है और स्टार उस पे क्या है? द्विचर संक्रिया है जो परिभाषित है। तब कोई भी स्ट्रक्चर यानी बीजीय पद्धति जी स्टार ग्रुप कब बनेगा? ग्रुप कब कहलाता है? जब वो इन सारी चीज़ों को क्या करे? फॉलो करे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली है, देखो
बीजीय पद्धति है, इसका मतलब क्या है, समवर्तता तो अपने साथ में लिए हुए है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी तो उसके साथ में ही है। तो पहली प्रॉपर्टी हम एसोसिएटिव से शुरू करेंगे, साहचर्यता यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करें। दूसरी उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। तीसरी उसमें क्या, हर अवयव का प्रतिलोम एग्जिस्ट करे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बीजीय पद्धति को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। थैंक यू।